तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ कैलकुलेटर के बारे में, कुछ आसान सी और कुछ नई टिप्स जो हर Redmi Mi के मोबाइल में अवेलेबल है। तो ये है आपके सामने एक कैलकुलेटर का शॉर्टकट जो आपको पता ही होगा कैसे लेके आना, कैसे नहीं लेके आना। ठीक है, अब चलते हैं नई जानकारी की तरफ। जानकारी में ये है कैलकुलेटर का एप्लीकेशन। इसको ओपन करते हैं। ये है सिंपल सा इंटरफेस। 12 + 12 बराबर हो गया 24। इसे कट करने के लिए हम सी को दबाते हैं, जिससे ऑल कैंसिल होता है। सी का मतलब होता है कैंसिल। उसके बाद हम फिर करते हैं 12 + 12। गलती से हमें 12 की जगह अब 13 लिखना हो तो उसके लिए हम एक्स का बटन दबाएंगे। जैसे डायलर के अंदर एक्स दबाते हैं वैसे ये है एक्स। ठीक है, ये 1 स्टेप बैक होता है। उसके बाद तो आप सारी चीज़ जानते ही हो। उसके आगे है नया इंटरेस्टिंग फैक्ट दूसरा। इसको हम स्क्रॉल राइट साइड करते हैं। इसमें दिखा रहा है आपको डाटा मीन्स इंटरनेट। अब ये जान सकते हैं कि कितने GB में, कितने MB में, कितने KB होता है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, जैसे बाइट भी है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, ठीक है, टेराबाइट है, पेटाबाइट है। इसके बारे में अभी मैं आपको नॉर्मल जानकारी दूंगा। जैसे MB मीन्स 1 MB के अंदर 1024 KB होता है। ठीक है, अगर ये 1024 कर देंगे यहाँ पर तो 1 GB हो जाता है। तो उससे आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास समझो कि 10 MB है तो उसके अंदर हो गया 10,240 किलोबाइट मीन्स KB। शॉर्ट में किलोबाइट को KB कहते हैं। तो इस तरह से आप अपने देख सकते हो। गीगाबाइट मीन्स GB, जैसे 1 GB के अंदर हो गया आपका 1,48,576 KB किलोबाइट। ठीक है, GB मीन्स गीगाबाइट, KB मीन्स किलोबाइट। तो समझ में आ गया होगा। हम बैक करते हैं। अब है दूसरा फीचर्स जिसको हम बोलते हैं BMI। एक तरह से ये क्या है, वेट है, हाइट है, इन दोनों को कैलकुलेट करके BMI एक तरह से बॉडी का संतुलन बनाने के लिए यूज़ किए जाने वाला एक है। मीन्स अब समझो, मुझे मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं, फिर भी बता सकता हूँ। अगर मेरा वेट है तकरीबन, मेरा आज का वेट है, आज का तो नहीं, हर दम का वेट है मेरा 65 kg और मेरी हाइट है 172। अब इसको हम लोग करते हैं तो मेरी बॉडी का जो BMI है वो 22 नॉर्मल होना चाहिए। और अंडरवेट अगर मैं हूँ तो 16 के 18 से अंदर आता है। अगर नॉर्मल होता है 18.5 से 25 तक आता है। अगर मेरा 40 से ऊपर आता है तो समझो मैं हैवी वेट में हूँ और मेरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो अंदर के ऑर्गन है, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। मीन्स मेरे बॉडी को खतरा है। अगर कम अंडरवेट होता है, इसका मतलब होता है कि कुपोषण का शिकार होना। मेरा दिखा रहा है 22 मीन्स मैं नॉर्मल हूँ। और अगर 25 के ऊपर दिखाता तो मैं ओवर रेंज में आता। अभी फ़िलहाल मेरा 22 है, मैं 3 पॉइंट कम हूँ, तो अच्छी बात है। अभी मुझे लगता है एक्सरसाइज वगैरह करके मेरे को थोड़ा वेट कम करना पड़ेगा, जिससे मैं नॉर्मल में रहूं और मेरा BMI नॉर्मल रहे। अब आगे चलते हैं एज के अंदर क्या है। तो ये एज कैलकुलेटर है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, इसमें आपका दिखाएगा, अगर आप यहाँ पर अपना एज सेलेक्ट करेंगे आज से तो आपको इसमें दिखा देगा आपका कितने साल हैं, कितने महीने हुए और कितने हफ्ता हुए। ठीक है, उसके अंदर दिन कितने हैं, घंटे कितने और मिनट कितने, इस आपका सारा डिस्क्रिप्शन दिखा देगा। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मेरी जन्म तारीख है 0, मेरी जन्म तारीख है 1, तो मैं लिखूँगा 01
जून 1992, ये है 1992, और आज से मैं इसको करता हूँ तो मेरी उम्र हो गई 28 साल। 28 साल के अंदर कुल मिला के 346 महीने हैं और 1518 हफ्ते हैं। दिन 10,556 है। घंटे हो गए 2,53,344 और मिनट तो भैया मैं गिन के नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना मैं गिन नहीं पाऊंगा अभी फ़िलहाल। मैं चलो गिन के दिखाई देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओहो, मुझे गिनती आ गई। 1,52,06,40 मिनट का मैं हो चुका हूँ अब तक मेरे जन्म के बाद से। तो इस तरह से आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी को देना है तो जैसे आप शेयर का ऑप्शन करेंगे तो आपको पता ही है काफ़ी सारे सोशल वेबसाइट पे आप दे सकते हैं। आपके पास जो भी होगा वो आपको दिखा देगा, आपको व्हाट्सएप में देना है, मेल करना है, ठीक है ना। तो जिसमें भी एज सपोर्टेबल होगा उसमें वो सामने वालों को ओपन हो जाएगा। तो चलते हैं दूसरे फैक्ट्स के पास। दूसरा है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या है? तो डिस्काउंट जैसे आप किसी भी रिटेल शॉप पे या किसी भी मॉल में वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है शोरूम वगैरह में कि भैया आप 1,000 रुपये की चीज़ लेते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है 10% का। तो 10% का डिस्काउंट क्या होगा? 10% का डिस्काउंट ऐसा होता है कि 100 रुपये पे आपको दिया जा रहा है 10 रुपये, ठीक है। 100 रुपये पे आपको दिया जा रहा है 10 रुपया, तो आपको 1,000 रुपये पे हो गया 100 रुपया आपका बचत। आपको कुल फाइनली प्राइस देने का आता है 900, ठीक है। अगर काफ़ी लोग बोर्ड लगा कर बैठते हैं कि नहीं भैया हम आपको दे रहे हैं 25% डिस्काउंट, तो उसके हिसाब से आपका हुआ 250 रुपये की बचत। आपका फाइनल प्राइस देने का हुआ 750 रुपये और ओरिजिनल प्राइस तो आपको पता ही है, आप 1,000 रुपये का चीज़ ले रहे हैं तो 25% के हिसाब से आपको 250 रुपये की बचत हो रही है और 750 रुपये आपका टोटल पेमेंट आता है। फिर वहाँ से इसको फिर से कट कर सकते हैं। आपका जितना भी अमाउंट होता है, समझो अगर आप 1 लाख रुपए का परचेसिंग करते हैं, उसका अगर आपको कोई 15% दे रहा है तो उसके हिसाब से आपका डिस्काउंट में 15% करते हैं। ये अच्छा, ये हो गया 15%। उसके हिसाब से हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख पे आपकी बचत हो गई 15,000 रुपये की और 85,000 रुपये आपका नेट सामने वालों को देने का है। तो चलते हैं दूसरे ऐप्स की जानकारी के बारे में और दूसरे फीचर्स के बारे में। दूसरा है डिस्काउंट के बाद है डेट। डेट में क्या है और जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही चीज़ है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। इसमें दिखाया गया डिफरेंस कितने से कितना महीने में आप कितना हो जाओगे, इस महीने के अंदर इस महीने के अंदर कितना डिफरेंस है। मीन्स अगर आप समझो कि मेरी एज से अपनी एज कैलकुलेट करोगे तो उसके बीच का जो जितने एज निकल के आएगा, जो टाइमिंग निकल के आएगा वो आपको बता देगा कि इतने से इतने जैसे मैं 2092 में पैदा हुआ और यहाँ पे मैं ट्यूब के अंदर लगाऊंगा फ्रॉम 2092 से 2000 अगर साल लगाता हूँ तो 8 साल का गैप आता है। वहाँ पर आपको यहाँ पर 8 साल और महीना और दिन के हिसाब से आपको बता देगा इतना आपका गैपिंग है। सेम उस तरह से आप इसको भी शेयर कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे के बारे में। ये है लेंथ, ये दिखाता है लंबाई मीटर सेंटीमीटर। अगर आप 1 मीटर के हैं तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर आता है। अगर आपके पास 15 मीटर 5 मीटर है तो 5 मीटर में आपका 500 सेंटीमीटर हुआ। 50 है तो 50,000 सेंटीमीटर हुआ। इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आपको किस में निकालना है। अगर आप किलोमीटर में चाहते हैं तो किलोमीटर में निकालेगा। अगर आपके पास 50 से ज़्यादा हो गया, कम से बताता हूँ। अगर 1 किलोमीटर है तो इसमें आपको सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। 1 लाख सेंटीमीटर। अब 1 किलोमीटर के अंदर निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, फुट निकालते हैं। चलिए फुट कितना होता है तो 1 किलोमीटर के अंदर हो गया 3280 फुट .8399, ये इतना फुट हुआ,
ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप इसमें जो भी आपको निकालना आप निकाल सकते हो, यार्ड है, फुट है, इंच है, इसमें बहुत सारा है, मुझे तो आधा पता भी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें मोबाइल में हम लोग की आती है पर हम लोग को पता नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई तो की नहीं होती है, पढ़ाई के समय पर तो गप्पे मारे होते हैं। मेरा भी वही हाल है। अब चलते हम लोग, ये था फुट के बारे में, लेंथ के मीन्स लंबाई के बारे में, ये है एरिया मीन्स जगह के बारे में। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि स्क्वायर किलोमीटर, ये स्क्वायर के हिसाब से था, वो लंबाई थी। किलोमीटर कभी भी क्या होता है, लंबाई में होता है। और ये है एरिया, एरिया को हम स्क्वायर में गिनेंगे, मीटर में गिनेंगे, फुट में गिनते हैं। और मीन्स ये लंबाई गुणे लंबाई, चौड़ाई गुणे चौड़ाई, त्रिभुजा, इसमें बहुत सारी चीज़ों का आता है जो मैं आपको बता नहीं सकता, फिर भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी लेना पड़ेगा। तो ये एरिया ए है, एरिया है, हेक्टर है, स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर वो था पहले जो बताया आपको, 1 किलोमीटर लंबाई में गिनती हुई। ये स्क्वायर मीटर मीन्स लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, जितनी ही लंबाई उतनी ही चौड़ाई, उसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स चार भुजा, चारों ओर से समान मिलने वाली सतह, एरिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो मैं दिखाई देता हूँ, किस में दिखाऊँ, मुझे किसका समझ में आएगा, आपको किस में आएगा। अधिकतर लोगों को फुट तो पता ही होता है, तो मैं चलो निकालता हूँ। ये 1 फुट के अंदर कितने सेंटीमीटर होते निकालते हैं। सेंटीमीटर 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 नहीं है, इंच होना चाहिए। सेंटीमीटर तो ये पर क्या है, मैं इंच में निकाल दिखाता हूँ। ये रहा माइल, फुट, ये स्क्वायर फुट। ये 1 फुट में कुल मिला के 144 स्क्वायर इंच होते हैं। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों का होता है 144 इंच। कभी भी आप नापना, जैसे 2x2 को हम 4 कहेंगे, 4 फुट, 2x2 को 4 फुट कहेंगे, उसके 4 हिस्से होंगे 2x2 का, जैसे 2 × 2 बराबर 4। चलो चलते हैं दूसरी तरफ। एरिया का हो गया। अब ये वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये वॉल्यूम मापने का है, किस तरह से कितने वॉल्यूम पे क्या होता है मुझे नहीं पता। आपको वॉल्यूम का कन्वर्टर चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर में सेल्सियस है, और ये है, ये भी बस इसमें समझो इस तरह का, ये इतने सारे टेम्परेचर मापने के तरीके होते हैं, जिसमें इतना इतना होता है। मुझे नहीं पता, टेम्परेचर के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। आगे चलेंगे स्पीड के बारे में। तो किलोमीटर्स, माइल मीटर्स, ये सब बहुत सारे हैं। माइल पर हावर्स, फुट पर सेकंड, ये कितने सेकंड में कितना जगह कवर करता है, ये उसके बारे में जानकारी है। आगे चलते हैं टाइम। टाइम इसमें क्या है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, यहाँ पे जानकारी दिखाएगी। आप यहाँ पे 1 दिन ले लो, 1 सेकंड ले लो। माइक्रो सेकंड है, सेकंड का भी छोटा भाग, सबसे सूक्ष्म भाग। ठीक है, तो 1 साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो इतने सेकंड होते हैं। तो 1 साल में दिन कितने होते हैं, तो आप यहाँ पर डेज निकाल सकते हैं, 365 दिन होते हैं। सेम उसी तरह से आगे चलते हैं। ये है मास, मास मीन्स वजन कन्वर्टर होता है। भार को जिसको हम भार मापते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। अगर 10 किलो रहता है तो कितने ग्राम होते हैं, तो 10,000 ग्राम होते हैं। अब ग्राम का आप छोटा सा भी इकाई ले सकते हो, इसमें छोटी छोटी इकाई को आप माप सकते हो। चलो आगे चलते हैं। किलो, टन, ठीक है, आपको तो पता ही होगा वजन के बारे में। तो फिर यह न्यूमरल सिस्टम, ये मुझे पता नहीं क्या है, मेरे लिए नया है ये। आपको अगर पता हो तो मुझे बताना प्लीज़। मैं तो इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, शायद पढ़ा भी हो तो मुझे याद नहीं, क्योंकि आज मेरी उम्र 28 साल हो गई है और आगे तब मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। आपको तो पता ही है, पढ़ने की भी एक उम्र होती है। तो अगर आप अपने होम स्क्रीन पर अगर शॉर्टकट लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम क्या करेंगे, दोनों उंगली से छोटा बनाएंगे, इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया है
फिर जेल्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे वैसे आपको जिस भी चीज़ का शॉर्टकट चाहिए आप यहाँ जैसे 1 क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर आ जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है हर का हर बंदा कोई कहीं से कोई सीख कर नहीं आया होता है, तो मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। मुझे जाना था कैलकुलेटर, ठीक है, ये मैं कैलकुलेटर पर क्लिक किया और ये कैलकुलेटर आ गया, मैं उसको डन कर दूँगा। देखिए अब मेरा दो कैलकुलेटर हो चुका। इसको निकालने का तो बस उसी तरह से इसको हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन जैसे रिमूव करेंगे, रिमूव हो गया। ठीक है जी, धन्यवाद। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग किसी और ऐप के फीचर्स के बारे में और किसी नए ऐप के वीडियो की जानकारी मैं आपको देता हूँ। अगर आपको किसी भी मोबाइल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जी। धन्यवाद।